नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे नई एजुकेशन पॉलिसी का और उसके विश्वविद्यालय की शिक्षाओं पर किस प्रकार से असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा है वो किस तरीके की है। कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनमें अलग अलग, एक तो एक स्ट्रीम होता है, कुछ लोग हिंदी और दूसरे विषय आर्ट्स के लेते हैं, उनको हम बीए की डिग्री देते हैं। वही ग्रेजुएशन कुछ लोग अगर साइंस लेते हैं तो उनको बीएससी एक्सट्रीम में लेते हैं, जो कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं तो बीकॉम में लेते हैं। इसी तरीके से जो फाइन आर्ट्स में जो लोग लेते हैं उनको बीएफए, कई जगह पर बीवीए, और यहाँ तक कि कुछ म्यूजिक के लोग हैं बेम्यूज। इस तरीके कई सारी डिग्री ग्रेजुएशन में दी जाती है। अभी जो सरकार ने जो नई ऐसी योजना की उसमें ये है कि सारी डिग्रियों को इस तरह से अलग अलग नहीं देखा जाएगा, बल्कि उनको यूजी कहा जाएगा। यूजी प्रोग्राम, यूजी फाइन आर्ट्स में है। अब जो विषय में आपने किया है वो एक चीज़, लेकिन इस प्रोग्राम को हम यूजी कहेंगे। दूसरी एक चीज़ है जो हमने पिछली स्लाइड में ही बताया था आपको, अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगा। यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को इस तरह से समझिए कि अगर ये पूरा प्रोग्राम है, आप जब बीच में जितना पढ़ना चाहें पढ़ें, और जब छोड़ के जाए निकलना चाहें तो चले जाइए और वापस आके दोबारा पढ़ते। इसको थोड़ी देर में आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो डिग्री का प्रोग्राम है इसमें भी बड़ी वेरिएशन था। कहीं पे पहले बीए 2 साल का होता था, फिर बाद में बीए 3 साल का हो गया, और फाइन आर्ट्स में पहले से ही जो बीएफए का प्रोग्राम था वो 5 साल का चलता था। उसके बाद उन्होंने उसको सुधार करते हुए बीएफए को तमाम कॉलेजों ने 5 साल या 4 साल कर दिया। इसमें पूरे देश में कहीं कोई सिमिलरिटी नहीं थी कि एक ही यूजी के प्रोग्राम को कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 4 साल। वो कहते थे कोई कोर्स हमारा अच्छा है, कोई कम अच्छा है। भाई पूरी पढ़ाई यूजी ही तो है, अंडर ग्रेजुएट है, डिग्री आपको यूजी की ही मिल रही, लेकिन समय अलग अलग लग रहा। अब क्या किया सरकार ने, उसको सबको एक सिमिलर करने की कोशिश की। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले अगर आपने एक सारी जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे वो सभी 4 साल के चलेंगे। उस 4 साल में अगर आपने 1 साल किसी प्रोग्राम में आए, अगर आपने पढ़ाई किया और छोड़ के चले गए, तो पहले क्या होता था, इसका कोई मतलब नहीं होता था। फिर अगर आप आए, जब तक आप पूरा न करें तब तक आप क्या होते थे, सिंपल इंटर पास है, क्योंकि बीए तो आपने किया नहीं, बीएससी किया नहीं, बीएफए किया नहीं, तो आप इंटर पास है। जब तक आप पूरा प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक आपको ये डिग्री नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी हर समय आपने अगर 1 साल समय दिया है, उस 1 साल की इम्पोर्टेंस रहेगी। और 1 साल अगर आपने पढ़ाई करते हैं, 1 साल के लिए आपको विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट देगा। अगर आपने 2 साल पूरा कर लिया तो 2 साल में क्या होगा, आप डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल पूरा करते हैं उस प्रोग्राम को तो आपको डिग्री मिल जाएगी। इसका मतलब डिग्री जो पहले 3 साल की थी वो अभी भी है। तो आप जानना चाहिए इसमें फर्क क्या पड़ता है। फर्क आया है यहाँ पर। तो पहले तो ये कि 3 साल की डिग्री है। दूसरा, अगर आपने 4 साल पूरा करते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इसको अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिग्री सिंपल और रिसर्च की क्या है। सपोज आपको नौकरी के लिए डिग्री चाहिए, आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जॉब तो जल्दी होती है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे कोर्स में आते हैं जिसमें समय कम लगे, जल्दी से पढ़ाई करें, जल्दी से अपने जॉब में जाए, तो उनके लिए 3 साल की डिग्री ही पर्याप्त है। आपने 3 साल में ग्रेजुएशन किया, आपको डिग्री मिल गई, आपके लिए आप जॉब में जाएंगे, किसी काम में जाएंगे, आपकी डिग्री पर्याप्त है आप उसमें। लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप 4 साल पूरा कर लें, रिसर्च डिग्री लेके जाइए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप, ये जो मल्टीपल एंट्री क्या है, मल्टीपल एंट्री का मतलब है कि अगर आपने 2 साल की पढ़ाई किया और डिप्लोमा लेके गए, आपके पास कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, पारिवारिक दिक्कत हो गई, पैसों की दिक्कत हो गई, किसी और तरीके की हेल्थ को लेकर के कोई इश्यू हो गया, तो आपकी पढ़ाई एक बार रुक जाती है। तो अभी क्या होता है, आप दोबारा से नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं पर एज का बाउंडेशन है, कहीं पे ये है कि आप दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास ये 2 साल का डिप्लोमा है,
आप अब जब भी आना चाहेंगे 4 साल बाद 5 साल बाद, इसका अभी कंप्लीट फ्रेम नहीं है, लेकिन जितने साल बाद भी जब आप वापस आते हैं तो वापस आपके एडमिशन 3rd ईयर में होगा, और शेष 2 साल में आप 1 साल और देकर के आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, और 2 साल और लगाने के बाद आपको रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। इसी को कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी जो आपने कर लिया वो आपके पास जमा है, और जब आपने बचा हुआ जो था उसको पूरा किया तो इस पूरे जो सर्किल जो था ग्रेजुएशन का ये पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये CBCS सिस्टम, इसमें कोई नुकसान नहीं, मुझे तो लग रहा है छात्रों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की समस्या नहीं। लेकिन हाँ, इसको लेकर के एक और चीज समझ में आती है कि भाई अब डिग्री ही मिल रहा तो 3 साल की डिग्री क्यों करें और 4 साल की डिग्री क्यों करें, 2 तरह की डिग्री, इसका क्या फायदा। तो जैसा कि मैंने बताया 3 साल की डिग्री तो भाई ठीक है अगर आपने को जॉब लेना है, लेकिन अगर आपको आगे पढ़ना है और 3 साल की डिग्री किया तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने 3 साल की डिग्री किया है तो जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको मास्टर डिग्री करेंगे, इसमें भी स्ट्रीम नहीं होगा, MSc नहीं होगा, MSc MCom MFA BFA इस तरह ये BCom MCom इस तरह के नहीं होंगे, सिंपल PG की डिग्री होगी। अगर आपने 3 साल का डिग्री किया है तब तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा 2 साल, आपको वापस अब वहाँ डिग्री करनी चाहिए, 2 साल में आप PG हो जाएंगे। और अगर आपने 4 साल का किया है तो वो आपका साल काउंट हो जाएगा यहाँ पर, और आपको 1 साल में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। चलिए फाइन आर्ट्स वालों को देख लेते हैं। फाइन आर्ट्स वाले पहले क्या करते थे, 5 साल का UG करते थे, 2 साल का PG, 7 साल लगाते थे। फिर हमने सुधार किया सिलेबस में, 4 साल का UG और 2 साल का PG, अभी कितना लगाते हैं, 6 साल। अभी अगर नई शिक्षा नीति आएगी तो क्या होगा, पहली चीज अगर जॉब चाहिए 3 साल में करिए, जॉब में चले जाइए। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, TGT जितने भी इस तरह के हैं वो तो सारे आपके लिए खुले हैं। आपको मास्टर डिग्री करना, विश्वविद्यालय की सेवाओं में जाना है, डिग्री कॉलेजों में जाना है, या फिर PGT टीचर, तो निश्चय ही आप वो 4 साल का करिए और 2 साल का यानी 6 साल, तो आपका माफ कीजिए, हाँ 4 साल का करेंगे और 1 साल में PG, यानी 5 साल में ही आप मास्टर डिग्री हासिल करेंगे और आप सीधे विश्वविद्यालयों की सेवा में, डिग्री कॉलेजों में ऐसी जगह जा सकते हैं। तो जैसा कि BFA में आपने, वो UG में आपने देखा था कि जो एक्सट्रीम का सिस्टम है, ये एक्सट्रीम को खत्म कर दिया गया है, तो ये एक्सट्रीम यहाँ भी खत्म है। और हम आगे आपको बताएंगे ये जो 9th में 10th में और इंटरमीडिएट में भी जो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम थी वहाँ भी खत्म किया गया, उसकी बात हम आगे करेंगे। अच्छा, तो ये तो मेजर चेंज हुआ कि एक तो ये एक्सट्रीम खत्म हो गई, दूसरी ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन था 1 साल में, अगर 4 साल किया तो 1 साल में मिल जाएगा, 3 साल किया तो 2 साल में। तीसरा जो चीज़ है कि MPhil को अब गैर जरूरी बता दिया गया, MPhil अब खत्म हो गया, और जो PhD का प्रोग्राम है वो अब 4 साल का होगा। अब ये मैं बताऊं, ये जो पॉलिसी जब बनाई जा रही थी उसका मोटिव ये होता है, हर नियम का, हर पॉलिसीज का एक सिद्धांत होता है। इस जो पॉलिसी जो था, आप जानते हैं इसरो के बड़े वैज्ञानिक, इसरो के चीफ रहे कस्तूरी रंगन, वो वैज्ञानिक, उन्होंने इसको रिसर्च और इनोवेटिव सोच को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को बनाया है। और ये मेरी नज़र में, मेरी समझ से अभी तक तो ये दुनिया में बहुत ही खूब बढ़िया है, और अगर ये अपने सही रूप में लागू होती है तो निश्चय ही ये भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें काफ़ी फर्क आएगा। चलिए आज के लिए से मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। नमस्कार।